बात अब माउंट आबू की कड़ाके की सर्दी की कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से तापमान करीब 1 डिग्री पर बना हुआ है। सुबह के समय पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। ठंड से आम जन जीवन खासा प्रभावित हो रहा है। गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं लोग भी, और ऐसे में जो सैलानी हैं उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि इसी सर्दी का एहसास करने के लिए माउंट आबू वो पहुंचते हैं। गर्म कपड़े में लिपटे हुए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सर्दी का अपना ही एक अलग एहसास जिसकी अनुभूति करने के लिए लोग माउंट आबू पहुंचते हैं, क्योंकि यही समय है जब बड़ी संख्या में सैलानी पर्यटक माउंट आबू पहुंचते हैं। लेकिन तापमान की बात करें तो 1 डिग्री पर लगातार बीते 2 दिनों से तापमान बना हुआ है। माउंट आबू से कमलेश प्रजापत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कमलेश, गुड मॉर्निंग। कैसी सर्दी है माउंट आबू में? गुड मॉर्निंग दीपिका। माउंट आबू की सर्दी की बात करें तो माउंट आबू की सर्दी अपने आप में एक विशेष पहचान रखती है, क्योंकि इस सर्दी को देखने के लिए जो टूरिस्ट है खास तौर पर सर्दी के सीजन में माउंट आबू आते हैं, क्योंकि माउंट आबू का जो टेम्परेचर है वो सुबह के समय जहां माइनस में होता है तो दिन में गुलाबी सर्दी का एहसास माउंट आबू की वादियों में होता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सर्दी का सीजन है और इस सर्दी का सीजन होने के चलते माउंट आबू में जो तापमापी का पारा लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आज तापमान की बात करें तो लगभग -1 के आसपास अभी जो तापमान की सूचनाएं मिल रही हैं, जो रिकॉर्ड जो आ रहा है -1 का टेम्परेचर यहाँ पर आज रिकॉर्ड हुआ है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर दीपिका कड़ाके की सर्दी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस सर्दी से बचने के लिए खास तौर पर जो दुकानदार हैं या कहें जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर दुकानों के बाहर अलाव जला रखे, ताकि आने वाला पर्यटक भी इस कड़ाके की सर्दी के बीच में कहीं ना कहीं जो गर्मी का एहसास है वो भी ले सके, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती ही अपने आप में अलग है। तो सर्दी का एहसास करने के लिए जो सैलानी यहाँ पर आते हैं उनको एक अलग अनुभव मिले, उसके प्रयास भी यहाँ पर होते हैं दीपिका। बिल्कुल कमलेश, अपना भी बचाव भी और साथ ही साथ जो पर्यटक पहुंचेंगे उनका भी ख्याल स्थानीय रख रहे हैं। कमलेश, अगर पिछली बार के सीजन का कंपैरिजन किया जाए अब की बार से, तो सर्दी लेट आई है या फिर समय पर है? इतना टेम्परेचर पिछली बार क्या इसी समय नजर आया था? देखिए दीपिका, कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो क्रम है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां सर्दी की बात की जाए तो पिछले साल दिसंबर में सर्दी की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बार की बात करें तो नवंबर के आसपास जो अभी 3-4 दिन का जो गैप है, इस गैप में सर्दी शुरू हुई। तो कहा जा सकता है कि जो सर्दी का सीजन है इस बार कुछ दिनों पहले शुरू हुआ है, और पहाड़ी इलाकों में भी जो बर्फबारी हुई है वो भी सीजन से पहले हुई है। तो उसका असर भी कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो क्या कहा जा सकता है कि सर्दी का सीजन इस बार जल्दी शुरू हुआ है। चलिए ठीक है कमलेश, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।